साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आप सभी आदरणीय धम्मोपासक जिस तरह श्रद्धा के साथ में आप सभी शील का पालन कर रहे हैं, बहुत ही ऊर्जा के साथ में ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य कर्म है। और इस पुण्य कर्म का आपका खुद का एक बल है, खुद की एक शक्ति है। इस संसार में जब हम जी रहे हैं उस समय बहुत सारे लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, दुखी है, कष्टी है। उन सब के बीच जो जो इंसान जो जीव धर्म को पालन कर रहे हैं, उनके पास धम्म की एक ताकत है, एक बल है। आज उसी बल के ऊपर हमारी धम्मादेशना रहेगी। आप जान लोगे कि आप में ऐसा एक कौन सा बल है कि जिस बल से आप खुद की और अपने परिवार की, अपने आजू बाजू रहने वाले सारे जीवों की रक्षा कर पाओगे। ऐसे कौन से बल होते हैं कि जिस बल से हम पूरी तरह से मरते समय तक और मरने के बाद भी सुरक्षित हो जाते हैं। बुद्ध के समय में भी उस बल का प्रयोग होता था, बुद्ध समय के बाद भी उस बल का प्रयोग होता है, और आज भी इस बुद्ध शासन में इस बल का प्रयोग होता है। तो वो बल क्या है? बुद्ध कहते हैं कि जो भी इंसान श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ में शील को धारण करता है, जितने समय के लिए वो शील को धारण करता है, उस समय के लिए उसका वो एक सत्य बल होता है, और उस बल के साथ वो कोई भी असंभव काम को पूरा कर सकता है, संभव कर सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वर्षवास के समय हम उपोषद शील को धारण करे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो उपोषद अष्टमग्ग शील में नहीं है, वो आजीवन अष्टमग्ग शील को पूरी विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में पालन कर रहे हैं। तो जब उपोषित शील में हम होते हैं, उस समय इंसान ब्रह्मचारी रहता है, अब्रह्मचर्य को पालन करता है। यही उसके जीवन का सत्य गुण है। जो लोग उपोषित अष्टमग्गशील में नहीं है, जो सांसारिक जीवन में होते हुए आजीवन अष्टमग्गशील को पालन करते हैं, विवाहित लोग सिर्फ अपने पति पत्नी के साथ में खुश रहते हैं, पर स्त्री या पर पुरुष पर अपना चित्त भटकने नहीं देते, वो भी उनका एक बल है, उनका एक सत्य गुण है। उनके गुण की खुद की एक ताकत है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, वो उनका एक गुण है, उनकी एक ताकत है, और उस ताकत के कारण वो हर एक असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। तो आज के धम्मदेशना में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में जीते हुए, कैसे हम खुद के और दूसरों की रक्षा कर पाएंगे। तो एक बार इसी तरह यक्ष भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, इस संसार में कौन सा ऐसा रस है जो श्रेष्ठ है? कौन सा ऐसा रस है जो बहुत मीठा है? तो उस समय भगवान बुद्ध उस यक्ष से कहते हैं कि सच्चंग भवे साधु तरंग रसानम। इसका अर्थ ये है कि सत्य ही सबसे श्रेष्ठ रस है। सत्य से मीठा कोई रस इस दुनिया में नहीं है। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम कहते हैं कि सच जो है वो कड़वा होता है। वो
सच जो है वो कोई स्वीकार नहीं कर पाता सच्चाइयों को, सच्चाई की दुनिया नहीं है। लेकिन बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, बुद्ध की जो सीख है, वो हमें ये सिखाती है कि सत्य ही सबसे बलवान है और सत्य ही सबसे मीठा है। सत्य से मीठी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। भले ही जिस समय हम इस सत्य के मार्ग पर चले, उस समय थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएगी, लेकिन इसका जो फल होगा वो सबसे मीठा होगा, सबसे अलग होगा। इसलिए बुद्ध धर्म में सत्य को बहुत ही महत्व दिया है। हर एक बुद्ध के वचन वो सत्य से आते हैं, इसलिए आज भी उनके वचन हमें उसी समय में लेके जाते हैं कि मान लो कि जिस समय बुद्ध बोला करते थे, बुद्ध अपने वचन को कहा करते थे, बुद्ध धम्मोपदेश न दिया करते थे, वही ताकत आज भी उनके वचन में है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में सत्यता थी। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्यम भवे साधु तरंग रसानम, कि सत्य से बढ़कर कोई मीठा रस इस संसार में नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो लोग ना कभी झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए, ना ही दूसरों के फायदे के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि हमने झूठ इसलिए बोला है ताकि उसका भला हो जाए, तो वो भी झूठ हुआ। दूसरों के फायदे के लिए भी झूठ बोलना, वो भी झूठ है। इससे हम अपनी पारमी को, शील पारमी को परिपूर्ण नहीं कर सकते। ये गलत चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, ना ही दूसरे को कभी लाभ हो सकता है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि हमें चुगली नहीं करनी है, हमें कटु वचन नहीं बोलने हैं, हमारे किसी भी वचन से किसी के हृदय को कष्ट पहुंचे ऐसी वाणी नहीं बोलनी है। अगर हम ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे और वाणी के शील को अगर धारण करेंगे, हम अगर सत्य वचन बोलेंगे, हमारे वाणी से किसी के हृदय को कोई पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, ना ही किसी को हम धोखा देंगे, तो ये वचन हमारी एक दिन हमारी ताकत बन जाएगी। इस वचन से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वचन का बल हमारे साथ अभी भी रहेगा और मरने के बाद भी रहेगा। जैसे उसी तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान कभी गुस्सा नहीं आने देते खुद को, ये उनका खुद का सत्य बल है। इस गुणों से उसको एक बल प्रदान होता है, इस प्रकृति से बल प्रदान होता है कि जब कोई इंसान गुस्सा नहीं करता, तो ये आसान नहीं है कि खुद को गुस्सा नहीं आने देना। लेकिन जब गुस्सा आए, जो इंसान धर्म के मार्ग पर आरूढ़ है, मान लीजिए कि उसके चित्त में किसी चीज के प्रति गुस्सा आ जाए, तो उसको कंट्रोल में लाना, उसको शांत करना, ये एक बुद्ध धम्म मार्ग पे चलने वाले इंसान की एक खूबी है कि जब भी उसके चित्त में ऐसे दुर्विचार आए या उसके चित्त में क्रोध आए, गुस्सा आए, तो वो उस गुस्से को सहजता से शांत कर सकता है, अपनी मैत्री भावना से उसको सहज शांत कर सकता है। आज जैसे कि आप लोग मैत्री भावना ध्यान कर रहे हैं, तो इस मैत्री भावना ध्यान का यही पावर है, यही ताकत है कि वो आपको गुस्से से, क्रोध से दूर रखेगी। मान लीजिए कि कभी कभार गुस्सा आ भी जाए, हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं गए कि हमारे चित्त से पूरी तरह से क्रोध नष्ट हो गया। कभी किसी परिस्थिति में हमें गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन जो साधक मैत्री भावना करते हैं, वो उनकी ताकत है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि खुद के गुस्से को ही नहीं, तो वो दूसरे के गुस्से को भी शांत कर सकते हैं अपने प्रभाव से। जब कोई हम पे गुस्सा करे, उस समय अगर हम शांत रहे और चित्त से उसके लिए मैत्री दे, मैत्री को सेंड करे, स्प्रेड करे, तो उस हमारे आजू बाजू रहने के सारे जीव भी शांत हो सकते हैं। ये हमारी मैत्री भावना की पावर है। दूसरी बात कि हम, जो इंसान कभी ईर्ष्या नहीं करता है, जो इंसान दूसरों को आगे बढ़ते हुए खुद के चित्त में कभी जलन उत्पन्न नहीं होती, ये उसकी ताकत है। ये उस ताकत का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता है, उस बल का प्रयोग अपने जीवन में सुखी रहने के लिए कर सकता है। तो आज के जीवन में हम देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, उसकी बहुत तरक्की हो रही है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, शोहरत है, तो हमारे चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ये हमारी कमजोरी है, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ना ही जो तरक्की कर रहा है उसका कोई नुकसान होने वाला है। तो जो इंसान धर्म के मार्ग पर रहता है, बुद्ध के वचन को सुनता है, शील पर धारण रहता है,
तो वो अपने चित्त में इस प्रकार की ईर्ष्या को उत्पन्न नहीं होने देता, ना ही सजीव वस्तु के लिए, ना ही निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होना यानी कि मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा बंगला बांध लिया हो, किसी ने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली हो, किसी के पास बहुत धन दौलत है, किसी के बच्चे को बहुत बड़ी नौकरी लग गई हो, तो उस चीज के लिए भी अपने एक धर्म पर आरूढ़ इंसान, एक धर्म मार्ग पे आरूढ़ इंसान के चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये हो गई कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। लेकिन सजीव वस्तु के लिए, सजीव वस्तु के लिए चित्त में ईर्ष्या होना यानी बुद्ध कहते हैं कि मान लो कि कोई स्त्री और पुरुष दूसरे स्त्री और पुरुष को देख के अपने चित्त में काम वासना उत्पन्न नहीं करता है, तो ये भी हुआ कि वो अपने चित्त को ईर्ष्या से, लोभ से दूर रखता है। ये उसका सत्य बल है। अगर वो अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों इंद्रियों के ऊपर अगर कोई इंसान काबू रखे, उस पे नियंत्रण रखे, ना ही कोई शादीशुदा इंसान किसी पर स्त्री को देख के चित्त में दुर्विचार को आने दे, ना ही एक शादीशुदा स्त्री किसी पर पुरुष को देख के अपने चित्त में दुर्विचार आने दे, तो वो उसका एक सत्य बल बन जाता है। उस सत्य बल से वो कोई भी सत्य क्रिया कर सकती है जीवन में, यहाँ या इस जीवन में भी, और अपने मरने के पश्चात भी वो उस बल को लेके जा सकती है। उसके परिणाम को वो भुगतती है, अच्छे परिणाम को, कुशल परिणाम को वो भुगतती है। जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं, वो अब्रह्मचर्य को पालन करके अपनी सत्य बल को बढ़ाते हैं। इस बल से वो इस जीवन में भी लाभ लेते हैं और अगले जीवन में भी उनको उससे लाभ मिलता है, उसके फल मिलते हैं। भगवान बुद्ध के काल में भी इस तरह के सत्य बल का प्रयोग होता था। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने सुजाता की खीर खाई, और खीर खाने के बाद में वो भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का जो पात्र था उनके हाथ में, जिसमें उन्होंने खीर खाई, उस पात्र को उन्होंने निरंजना नदी में बहा दिया। और जब उन्होंने निरंजना नदी में वो पात्र को बहाया, उस समय भी भगवान बुद्ध ने एक सत्य क्रिया ही की थी। उस समय गौतम बुद्ध बोले, सिद्धार्थ गौतम बोले कि अगर मैं बुद्ध को प्राप्त करूंगा, बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, तो ये पात्र इस सत्य वचन से ये पात्र जो है इस नदी के उल्टे दिशा में बह जाएगा, उल्टे प्रवाह में जाएगा। तो इस वचन को बोलने के बाद ही सिद्धार्थ गौतम का जो भिक्षा पात्र था, तो जो भोजन का पात्र था, वो निरंजना नदी के उल्टे प्रवाह में बहता चला गया, उल्टे दिशा में बहता चला गया, और दूर जाके वो डूब गया। तो ये सत्य क्रिया भगवान बुद्ध ने उस समय भी की थी, जिस समय उनको ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन उनमें शील थे, उनके शील का प्रभाव था, उनके सत्य का प्रभाव था, और उस सत्य के बल से उन्होंने उसी समय जान लिया कि हाँ, वो जरूर बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, जरूर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में भी बहुत समय तक ऐसे कुछ सन्यासी, ऐसे कुछ शीलवान लोग थे जो सत्य क्रिया करते थे। अभी भी कुछ लोग सत्य क्रिया करते हैं। हम जनरली बोल देते हैं कि हाँ, अगर हम सच्चे हैं तो इसका फल हमें जरूर मिलेगा। ये भी एक सत्य क्रिया है। एक सच्चा इंसान हमेशा अपने सच्चे बल में सुरक्षित महसूस करता है, और ना ही वो दूसरों को दुख देता है, ना खुद के लिए दुख उत्पन्न हो सकता है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, सम्राट अशोक काल से पहले एक नगर हुआ करता था, जिस नगर का नाम था देवपुत्र। तो देवपुत्र का जो राजा था, उस राजा के पास में भगवान बुद्ध का एक पात्र था, भिक्षा पात्र, जो पत्थर से बना हुआ भिक्षा पात्र था। जिस जिस भिक्षा पात्र में भगवान बुद्ध खाना खाते थे। तो उस भिक्षा पात्र वो देवपुत्र राजा के पास में था, देवपुत्र नगर के राजा के पास में। तो वो राजा बहुत श्रद्धावान था, उस राज्य के लोग भी बहुत श्रद्धावान थे, देवपुत्र राज्य के लोग। तो साल में एक बार वो राजा उस भिक्षा पात्र की बहुत बड़ी पूजा रखते थे, भगवान बुद्ध के धातु की। भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी एक धातु है, उनमें भगवान बुद्ध का वास है, ये समझ के बहुत श्रद्धा के साथ में उसकी पूजा की जाती थी, उस भिक्षा पात्र की। अभी भी हम देखते हैं कि श्रीलंका में
पेरिहर करके अगस्त में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। एक बहुत बड़ा उत्सव उत्सव मनाते हैं वो लोग। तो उस उत्सव में पेरिहर में जो कैंडी में भगवान बुद्ध के दंत धातु है, तो वो दंत धातु को हाथी पे रख के पूरे कैंडी में घुमाया जाता है। और 7-8 दिन तक वो उत्सव चलता है। उसमें लोग धातु के दर्शन कर पाते हैं। और इसी तरह पूर्व काल में भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में भी जो भी राजाएं हुआ करते थे जिनके पास में बुद्ध के धातु थे, वो इस तरह के उत्सव को मनाते थे अपने नगरी में। लोगों को उस उत्सव में भगवान बुद्ध के धातु के दर्शन करवाते थे। तो देवपुत्र नगर में भी वो राजा जो था वो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र 7 दिन तक 4 सफेद हाथी के ऊपर एक रथ बनाता था। वो रथ को पूरे हीरे से सोने से सजाता था, हीरे जवाहरात से सजाता था। और हीरे जवाहरात के सजाने के बाद उस हाथी के पीठ पे एक सोने के इस प्लेटफॉर्म पे एक अ, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र रख के पूरे देवपुत्री नगरी में उस भिक्षा पात्र को घुमाते थे। और उस लोगों के दर्शन के लिए वो भिक्षा पात्र खुला कर देते थे। वो इतना बड़ा महोत्सव था कि जिस तरह से राजा उस रथ को सजाता था भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र रखने के लिए, तो मान लीजिए कि कोई दिव्य रथ अ, धरती पे आ गया हो, किसी देवताओं का रथ धरती पे आ गया हो, इस तरह से वो रथ को सजाते थे। तो जब वो रथ को सजाते, वो महोत्सव उस देवपुत्र नगरी में चलता, तो मनुष्य लोग तो खुश होते ही, बहुत प्राणी भी खुश होते, सारे जीव जंतु खुश होते भी भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र देख के, उस उत्सव को देख के, लोगों की श्रद्धा को देख के। और बहुत दिव्य लोक से भी कुछ लोग धरती पे मनुष्य रूप लेके आते, दिव्य नाग भी वहां पे उपस्थित रहते और वहां मनुष्य रूप को धारण करके उस महोत्सव का आनंद लेते, उस उत्सव का आनंद लेते और भगवान बुद्ध के उस धातु का दर्शन लेते। बहुत श्रद्धा के साथ में लोग उस यात्रा में शामिल होते थे। एक यात्रा टाइप की उस समय रहती थी। तो जिस समय ये महोत्सव चल रहा था देवपुत्र नगर में, तो उस समय एक दिव्य नागलोक से एक दिव्य नाग जो है वो धरती पे आते हैं और मनुष्य रूप को धारण करके उस महोत्सव में शामिल होते हैं। जब उस महोत्सव में वो शामिल होते हैं, उस समय उनकी नजर एक सुंदर लड़की पे जाती है। वो इतनी सुंदर होती है कि मान लो कि कोई दिव्य स्त्री हो, कोई दिव्य देवता हो। वो पहले तो ये समझते हैं कि ये दिव्य देवता ही है, लेकिन जब वो दिव्य नाग देखता है अपने दिव्य चक्षु से कि ये सही में दिव्य लोक की देवता तो नहीं, तो देखते हैं तो नहीं, ये सर्वसाधारण एक स्त्री है जो धम्म को सुन रही है, धम्म के सीन को ये पूरा देख रही है और पूरी श्रद्धा के साथ में उस उत्सव में वो शामिल हुई है। तो 7 दिन तक ये महोत्सव चलता है। 7 दिन तक वो दिव्य नाग उस स्त्री को देखते रहता है कि किस तरह से वो भगवान बुद्ध के धम्म देशना को सुनती है, धम्म वचन को सुनती है भिक्षुगण से, कैसे उनकी सेवा करती है, कितनी उसमें श्रद्धा है। तो 7वें दिन ऐसा वो महोत्सव का जब आखिरी दिन होता है, तो 7वें दिन रात भर धम्म देशना होती है भिक्षु संघ से और लोग धम्म वचन को सुनते हैं। तो रात भर वो जो लड़की है जिसका रूप इतना सुंदर था, दिव्य रूप था उसका, वो भी बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म देशना सुनती है। तो दिव्य नाग समझ लेता है कि अब तो ये महोत्सव खत्म हो जाएगा, ये स्त्री यहाँ से चली जाएगी, मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, मनुष्य लोक से मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उस स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है, बहुत मोहित हो जाता है उसके रूप के प्रति। और वो नाग उसके पास चला जाता है, मनुष्य रूप में ही होता है, उसके पास चला जाता है। उसके पास चला जाके उससे कहता है कि सुनिए, आप मेरी पत्नी बन जाओ। इस तरह से वो सीधा उस लड़की से वो ना कह जाता है कि आप मेरी पत्नी बन जाओ। वो लड़की इतनी श्रद्धावान होती है, इतनी शीलवान होती है, वो उसके किसी बात पे ध्यान नहीं देती और सीधे मना कर देती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ हम धम्म सुनने के लिए आए हैं, आप धम्म को सुनिए और अपने चित्त में ऐसे दुर्विचार को ना आने दीजिए। ना ही हमारे चित्त में ऐसे दुर्विचार ना हमें सुनने हैं, हमें धम्म सुनना है, आप यहाँ से चले जाओ। वो मानती नहीं है उस नाक के बात को।
तो वो दिव्य नाग होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और उसका वो बहुत क्रोधित हो जाता है उस चीज से कि मैं दिव्य नाग होके ये सर्वसाधारण लड़की मुझे मना कर रही है, ये मेरी पत्नी नहीं बन रही है। बहुत क्रोधित हो जाता है और देखता है कि देखो आप इतने कह रहे हैं ना कि आप में इतनी श्रद्धा है, आप शीलवान हैं, आप धम्म को सुनना चाहते हैं, तो हम भी देखते हैं कि आप धम्म को कैसे सुनते हो करके। तो दिव्यनाथ क्या करते हैं, विषारी धुआं छोड़ देते हैं उसके ऊपर कि ताकि वो लड़की मतलब डर जाए और फिर वो मौत से जूझे और मौत से जूझने के बाद में वो कह दे कि नहीं मुझे छोड़ दो और मैं आपसे शादी करूंगी, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। तो इस तरह से इस चीज को पाने के लिए, उस लड़की को पाने के लिए वो दिव्यनाग जो है वो विषारी धुआं वहां पे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो विषारी धुआं छोड़ते हैं तो वो लड़की बहुत श्रद्धा के साथ में धम्म को सुनती है। उसके चित्त में उसके लिए कोई ये नहीं भय नहीं उत्पन्न होता, उस विषारी धुएं को देख के कोई भय उत्पन्न नहीं होता। हालांकि बल्कि वो लड़की क्या करती है, उस विषारी धुआं जब वो नाग उत्पन्न करता है, फिर भी वो लड़की उस नाग के प्रति मैत्री देती है, मेत्ता देती है कि ये नाग जो है इसका क्रोध शांत हो जाए, ये शांत हो जाए, इसके चित्त से ये विचार नष्ट हो जाए, धम्म के वो धम्म को सुने, मैं भी धम्म को अच्छे से सुन पाऊं। इस तरह से फिर भी वो क्रोधित न होके उस नाग को मैत्री देती है। तो वो विषारी धुआं कुछ काम नहीं कर पाता उस लड़की पे, क्योंकि उसके चित्त में बहुत श्रद्धा होती है। नाग सोचता है कि अरे मेरा विषारी धुआं भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा अब क्या करूं कि ये लड़की जो है ये मुझसे मेरी पत्नी बन जाए। तो विषारी धुएं से कोई काम नहीं बनता। तो फिर ये नाग बहुत अलग अलग रूप धारण करके उसको डराने लगता है। जो आंखें बंद करके वो ब्रह्म को बहुत श्रद्धा के साथ में सुनती है भिक्खु के वचन को, तो उस समय उसके आंखों के सामने जाके डरावना रूप धारण करके उसको डराने की कोशिश करता है। जब वो उसको डराने की कोशिश करता है तो लड़की के चित्त में बहुत धर्म प्रीति रहती है, धर्म के ऊपर बहुत श्रद्धा रहती है। तो वो बुद्ध धम्म संघ के बारे में सोचती है और उस डरावने रूप से वो डरती नहीं, बिल्कुल डरती नहीं, और शांत स्तब्ध रह के धम्म को फिर भी सुनती ही जाती है। वो नाग और क्रोधित हो जाता है। वो क्रोध में आने से वो कहता है कि अब मैं उसके शरीर को बाधा बाधा कर दूंगा, शरीर को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो नाग जो है दिव्य नाग, वो अपना रूप धारण करता है, बड़ा दिव्य रूप धारण करता है और उसके शरीर में पूरी तरह से लपेट जाता है। और एक नाग की जो फनी रहती है उसके सर के ऊपर ऐसी लहरा के उसको अपनी पूरे शरीर में वो लपेट लेता है नाग, और उसको पीड़ा देने का, कष्ट देने की कोशिश करता है। जब वो लाग ऐसे करता है तो लड़की फिर भी शांत रहती है, बहुत ही शांति से वो फिर भी धम्म सुनती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। उसका पूरा विश्वास होता है कि अगर मैं धम्म को सुन रही हूँ तो ये नाग मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और वो रात भर वो नाग उसके शरीर को लपेटे हुए रहता है, रात भर लड़की धम्म सुनती है। तो उस समय जहाँ इस समय जैसे बिजली है, लाइट्स लगे हुए रहते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं था। छोटे छोटे दिए जलाकर लोग रात में उत्सव को मनाते थे और धम्म को सुनते थे। तो रात में जब वो नाग जो है वो लड़की को लपेटे हुए रहता है तो ज्यादा लोग कोई देख नहीं पाते। हर एक इंसान धम्म सुनने में व्यतीत रहता है, धम्म का चिंतन करता है, मनन करता है, आंख बंद करके ध्यान करके धम्म को सुनते हैं। तो रात भर कोई देख नहीं पाता कि लड़की के शरीर को नाग लपेटे हुए हैं। जैसे जैसे सुबह होती है तो सुबह के प्रकाश में सारे लोग देखते हैं कि लड़की को नाग लपेटे हुए हैं। तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस लड़की के आजू बाजू आके हल्ला करने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तुझे इस नाग ने कैसे लपेट लिया है। तो लड़की उन लोगों से कहती है कि देखो ये नाग मुझे रात भर से परेशान कर रहा है। जब मैं धम्म सुन रही थी तो पहले तो ये मुझे आके ऐसे ऐसे कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जब मैंने मना कर दिया तो ये मुझे डराने लगा, मेरे सामने आके बहुत अलग अलग रूप को धारण करने लगा और मेरे चित्त को विचलित करने के लिए, मुझे मारने के लिए विषारी धुआं इस नाग ने फेंका। जब मैं इस सारी चीजों से डरी नहीं और मैं स्थिर रही और इसकी बात नहीं मानी, तो इन्होंने मुझे रात भर से अपने में जकड़ लिया है और मेरे शरीर को पूरी तरह से इसने लपेट लिया है, ये विषारी नाग ने।
तो लोग भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भयभीत नहीं होती। वो कहती है कि मैं इस नाग से ज़रूर खुद को छुटकारा पाऊँगी, खुद खुद को ज़रूर मुक्त करूँगी। मेरे पास वो ताकत है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस लड़की के पास में क्या ताकत हो सकती है कि इतनी दिव्य नाग से ये खुद को मुक्त कर ले, इस दिव्य नाग से, इतने क्रोध से ये खुद को मुक्त कर ले। तो लड़की कहती है कि अब मैं जो कहने जा रही हूँ, वो सत्य है। जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो सत्य है कि जब से मैंने जन्म लिया, तब से लेके आज तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैंने ये परम पवित्र काम किया है। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जन्म से लेके आज तक मेरे चित्त में किसी भी पुरुष के लिए कोई भी दुर्विचार उत्पन्न नहीं हुआ है। हमारे शरीर के सुख के लिए कोई भी दुर्विचार मेरे चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और इस सत्य के बल से, ये सत्य है, और इस सत्य के बल से ये नाग मुझे छोड़ दे। तो ये परिशुद्ध एक सत्य होता है, वो सही में उसने बचपन से, जन्म से लेके उस समय तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया होता है। वो सत्य बल होता है, तो वो सत्य क्रिया करती है। लेकिन फिर भी वो जो नाग है उसको जकड़े हुए रहता है। वो फिर बार-बार दोहराती रहती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो वो दोहराती है कि मैंने आज तक ब्रह्मचर्य का जो पालन किया है, इस सत्य बल से ये नाग मुझे छोड़ दे। फिर दूसरी बार वो बोलती है कि जब मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ में धर्म को सुन रही थी रात भर, तो ये नाग मुझसे काम वासना के लिए उकसा रहा था। ये नाग मुझे डरा रहा था, धमका रहा था। तो जब ये नाग मुझे काम वासना के लिए उकसा रहा था, और सबसे पहले इसने सुंदर मनुष्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने की कोशिश की। उस समय भी मैंने एक बार भी पलक उठा के इसके रूप को नहीं देखा, और ना मैं डरी और ना ही मैं काम वासना के लिए उत्तेजित हुई। तो मैंने खुद को सँभाला है, खुद के चित्त को शुद्ध रख के मैंने रात भर धर्म को सुना है। ये सत्य है। इस सत्य वचन से ये नाग मुझे छोड़ दे। तीसरी बार लड़की कहती है कि जब मैं इस नाग की बात नहीं मानी, तो ये क्रोधित हुआ, मुझ पर विषारी धुआं इसने छोड़ा और बहुत मुझ पे गुस्सा किया। तो मेरे मुझ पर क्रोध करने के बाद भी, मुझ पर गुस्सा करने के बाद भी, मुझे इसने लपेटने के बाद भी, मैंने मेरे चित्त में एक क्षण के लिए भी इसके प्रति क्रोध को उत्पन्न नहीं होने दिया। एक क्षण के लिए भी मेरे चित्त में कोई भी गुस्सा उत्पन्न नहीं हुआ। ये सत्य है। मैंने इस पे बहुत मैत्री की, इसका गुस्सा शांत करने के लिए मैंने इसको मैत्री भावना दी, मैत्री की। तो ये सत्य है, इस सत्य के बल से ये मुझे छोड़ दे। चौथी बार लड़की कहती है कि मैंने रात भर बहुत श्रद्धा के साथ में धर्म सुना है। मेरी श्रद्धा में एक पल के लिए भी कोई कमी नहीं आई है। जिस समय ये नाग मुझे कष्ट दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, मेरे चित्त को भटकाने की कोशिश कर रहा था, उस समय में एक पल के लिए भी इधर-उधर मेरा चित्त भटका नहीं है। श्रद्धा भी मेरी कम नहीं हुई, बल्कि मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई बुद्ध धम्म संघ के प्रति, और मैंने श्रद्धा के साथ में धर्म सुना। और ये एक सत्य है, और इस सत्य के बल से ये नाग मुझे छोड़ दे। पांचवी बार लड़की कहती है कि मैंने रात भर जो धर्म सुना है, तो तब वो नाग मुझे पूरी तरह से लपेटे हुआ था। फिर भी मैंने, वो लपेटने के बाद में भी, फिर भी मैंने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ऐसा एक पल नहीं आया कि जिस समय मैंने धर्म की बात न सुनी हो। जिस तरह से भंते धर्म को बांट रहे थे, धम्म को बांट रहे थे, और धम्मदेशना दे रहे थे, तो धम्मदेशना में जो-जो बात भंते ने कही है, उस एक-एक बात को मैंने पूरी तरह से चित्त में अपनाया है। उस एक-एक बात को मैंने सुना है। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी बात मेरे चित्त से निकल गई हो, या एक भी बात की तरफ मेरा, भंते की तरफ मेरा ध्यान न गया हो। मैंने पूरे रात भर धर्म को सुना है, एक भी पल के लिए एक बात को खुद से अलग होने नहीं दिया। ये सत्य है, और इस सत्य के बल से ये नाग मुझे छोड़ दे। अब देखिए कि जब हम धर्म को सुनते हैं, हम जब ज़िंदगी जीते हैं, तो क्या हम इस इतना सत्य बल से जीते हैं? जब हम किसी भंते की धर्मादेश ना सुनते हैं, तो क्या हम इस तरह से सुनते हैं कि भंते की एक भी बात हमसे अलग ना हो पाए? नहीं। तो जब हम धर्मादेशना सुनते हैं, तो बहुत सारी बातें हम धर्मादेशना के इसमें भूल जाते हैं, या हम दूसरे विचार में भटक जाते हैं, दूसरे विचार हमारे चित्त में आते हैं। हालाँकि उस समय हमें कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाली कोई भी परिस्थिति नहीं रहती,
फिर भी हम पूरे ध्यान से पूरे चित्त को एकाग्र कर ध्यान को नहीं सुन पाते। पूरे चित्त को एकाग्र कर हम खुद के शरीर के इंद्रियों को काबू नहीं कर सकते, हमारा मन भी विचलित हो जाता है। जब हम शील को धारण करते हैं तो पूरे श्रद्धा से, पूरे शक्ति से हम शील को पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं कर पाते। दिन में 1 ना 2 बार हमसे शील टूट ही जाता है। जब हमें ध्यान के लिए कहा जाता है कि आप इतने-इतने सेशन में इतने समय के लिए ध्यान करो, शरीर को स्थिर रखो, तो हम न जाने 1 घंटे में कितने तो भी बार शरीर को अस्थिर करते हैं, मन में कितने तो भी बार विचारों को उत्पन्न करते हैं। तो हम हमारे शरीर के ऊपर, ना हमारे मन के ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है। लेकिन वो लड़की इस कठिन समय में भी रात भर शील के अनुसार शील पर धारण रही, रात भर धम्म के मार्ग पर आरूढ़ रही, श्रद्धा उसकी कम नहीं हुई। तो ये सत्य क्रिया उसने जब की, जैसे ही वो 5वीं बार बोलती है कि एक पल के लिए एक शब्द को भी मैंने भंते की देशना को खुद से अलग नहीं होने दिया। एक ऐसा वचन नहीं है भंते का जो मैंने सुना ना हो इसकी पीड़ा से। तो ये सत्य है, इस सत्य वचन से ये नाग मुझे छोड़ दे। जैसे ही वो ऐसे बोलती है, वो नाग उससे शरीर से अलग हो जाता है परिपूर्ण रूप से। वो नाग भी देखता है कि आज तक मुझे हराने वाला मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन ये सर्वसाधारण लड़की की श्रद्धा ने, इसके शील ने मुझे हरा दिया है। तो उसके चित्त में भी बुद्ध धम्म संघ के लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है, बहुत मैत्री उत्पन्न होती है। जैसे ही उसके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न होती है, मैत्री उत्पन्न होती है, वो नाग खुद उस लड़की को नमन करता है। वो नाग ही नहीं, तो वो दिव्य नाग लोक से बहुत सारी दिव्य नाग कन्याओं को बुला के उसकी सेवा करने के लिए बोलता है। उसे उसकी उससे श्रद्धा से नमक नमन करने के लिए बोलता है। वो लोग तो करते ही करते हैं, तो वहाँ के आजू-बाजू में उपस्थित उस महोत्सव में, उस उत्सव में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं, वो लोग सारे लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसके सत्य वचन को नमन करते हैं, उसके शील को नमन करते हैं। और नमन करने के बाद उस देवपुत्र नगर का जो राजा होता है, वो राजा उसको उसके शील को धारण करने के लिए, उसके चित्त की पवित्रता को देखने के बाद उसको बहुत सारी सोने की मोहरी जो होती है, बहुत धन उसको दान में दे देता है। बहुत सुखी हो जाती है, बहुत समाधानी हो जाती है। और वो बहुत आनंदित प्रसन्न हो जाती है। वो सोचती है कि बस मेरे एक शील के कारण, जो मैंने बचपन से लेके आज तक जो मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण आज मुझे इतनी श्रद्धा से लोग नमन कर रहे हैं, मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मुझे इतना धन उन्होंने दिया है। और ये नाग जो है इतना विषारी नाग, इससे मैं जीत गई हूँ, मैंने इसको हरा दिया है। इतना पावर मुझ में है, इतनी शक्ति मुझ में है। और ये शक्ति मुझ में क्यों है? क्योंकि मैंने जन्म से लेके आज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, शील को धारण किया है, धम्म के ऊपर मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाई। तो इतना अगर पावर धम्म में है, तो क्यों ना मैं मेरे शील को पूरे आजीवन पालन करूं, आजीवन इसे रखूं। तो वो पूरे जीवन भर शादी नहीं करती और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, धर्म को सुनती हैं, श्रद्धा के साथ में बुद्ध धम्म संघ की सेवा में लगी रहती है। तो मरने के बाद वो लड़की जो है, उसी देवपुत्र नगर के राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती है, उसी नगर में। और जिस समय वो देवपुत्र नगर की सर्वसाधारण पहले जन्म में जो लड़की होती है बहुत सुंदर, उससे भी सुंदर रूप उसको आ जाता है। मान लीजिए कि कोई दिव्य रूप धारण करके वो लड़की जन्म लेती है राजा की पुत्री बन के। तो जैसे ही वो राजा की पुत्री बनती है, उसको वो दिव्य रूप मिलता है, तो सारे देवपुत्र नगर के और दूसरे राज्य के राजा के लड़के जो हैं, उससे शादी करने के लिए तरसते हैं कि ये लड़की हमें मिल जाए। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, तो लोगों को लगता, दूसरे राज्य राजकुमार को लगता है कि ये मेरी पत्नी बन जाए। लेकिन देवपुत्र नगर का राजा उसकी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये पहले जन्म में ही उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके खुद के चित्त को इतना पवित्र कर चुका होता है, कर दिया होता है कि वो देवपुत्र नगर की राजकुमारी बन के भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है, शील का पालन करती है। बहुत ध्यान युक्त चित्त से वो रहती है, ध्यान से रहती है, ध्यान करती है। और ऐसे करके वो जब बड़ी होती हैं, तब फिर से वो निश्चय ले लेती हैं कि मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
क्योंकि उसके चित्त को इसी प्रकार की आदत लगी रहती है, ब्रह्मचर्य की, शील की। इतने सुंदर होने के बावजूद भी वो भिक्षु संघ में जाती है, भिक्षु संघ में शरण जाती है, भिक्षुनी बन जाती है। और भिक्षुनी बनने के बाद, चीवर धारण करने के बाद बहुत शील को परिपक्व करती है, अपने दान को परिपक्व करती है, अपने ध्यान को परिपक्व करती है, और पूरी तरह से अपने चित्त को क्लीन कर देती है, पूरी तरह से चित्त को पवित्र कर देती है। और उसी जन्म में फिर वो अरहंत फल को प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि एक शील को धारण करने से उन उसको कितना लाभ मिला है, कि हर जन्म में उसको कैसे शील प्राप्त हुआ है, हर जन्म में वो कैसे धर्म के पास गई। तो अगर हम भी शील को धारण करते हैं, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, हम ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो हम में भी ये ताकत आ सकती है। आज हम सभी उपासक जो इतनी मेहनत के साथ में ध्यान कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दिन भी आपकी समाधि लगे, मान लो 1 दिन भी, 100 दिन भी, या 1 पल के लिए भी आपकी समाधि लगे, आपका ध्यान लगे, या 1 पल के लिए भी आपने शील को धारण किया हो, तो आप उसका सत्य बल प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं खुद में कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, हमारे तो शील बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमसे परिपूर्ण रूप से शील पालन नहीं होता, हमसे परिपूर्ण रूप से ध्यान नहीं होता, हम परिपूर्ण रूप से दान नहीं कर पाते। तो ऐसे भी जो लोग हैं, वो लोग भी खुद में देखें कि मान लो कि आपने अगर 1 पल के लिए भी ध्यान किया हो, या ध्यान करने की पूरी तरह से कोशिश की हो, आज आपका ध्यान नहीं लग रहा है, समाधि नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। आज आपसे शील ब्रेक हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आज आप शुद्ध चित्त से दान नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं समाधि के मार्ग पे आगे बढ़ने की, शील के मार्ग पे आगे बढ़ने की, दान के मार्ग पर आगे बढ़ने की। आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश भी सत्य है, ये भी सच्चाई है। आप इसे भी कह सकते हैं कि आज जो भी मैं ध्यान के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हालाँकि मेरा चित्त भटक रहा है, मेरे चित्त में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे शील जो है वो इतने शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं मेरे शील को शुद्ध करने के लिए पूरी तरह से सच्चाई से कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरे ध्यान को आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सच्चाई के साथ में कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सच्चाई के बल से, इस सत्य के बल से मेरी समाधि पुष्ट हो जाए, मेरे शील जो है वो परिपूर्ण हो जाए। इस तरह से सम्यक संकल्प करके आप अपनी समाधि को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सम्यक शील को देख के आप अपने शील को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए ही नहीं है, भगवान बुद्ध के काल से भी ऐसे चलता आ रहा है, इसी तरह से चलता आ रहा है। जो भी लोग जो है वो शील के मार्ग पर नहीं थे, वो एक सत्य के कारण, एक धर्म सुनने के कारण शील के मार्ग पर आरूढ़ हो गए। जो लोग ध्यान के बारे में कुछ जान नहीं रहे थे, जिन लोगों में ध्यान के लिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, वो एक सत्य के कारण, एक सच्चाइयों को, धम्म देशना को सुनने के कारण धम्म के मार्ग पे पूरी तरह से आरूढ़ हो रहे थे। बुद्ध धम्म संघ के शरण में आ रहे थे, और शरण में आने के बाद उनको बहुत सारी उपलब्धियां भी मिल रही थी। हम अंगुलीमाल के बारे में जानते हैं कि अंगुलीमाल कैसे एक वचन को सुन के, बुद्ध के एक वचन को, कल ही हमने अंगुलीमाल सूत्र में देखा कि कैसे बुद्ध के एक सत्य वचन को सुन के अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति, डाकू व्यक्ति, पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से वो अपने दुष्कर्म को त्याग कर धर्म के शरण में जाता है और खुद को अरहंत कर लेता है। इतना ही नहीं, तो ये जो सत्य क्रिया है, ये एक बार अंगुलीमाल ने भी की थी भगवान बुद्ध के समय में। जब भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल भिक्षु थे, तो वो भिक्षाटन के लिए हर जगह जाते थे, ये नगरी में जाते थे। तो एक नगर में एक बार अंगुलीमाल जब भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को बहुत रोते हुए सुना, बहुत उसकी चीख सुनाई दी। तो अंगुलीमाल का चित्त जो है, भिक्षु बनने के बाद में बहुत सौम्य और शीतल हो गया था। उसके चित्त में हर जीवों के लिए मैत्री थी, पहले भी थी और बाद में भी। उनके चित्त भिक्षु बनने के बाद में उनकी मैत्री और बढ़ गई। तो जब वो सुन रहे थे रास्ते में जाते समय कि एक लड़की बहुत चीख रही है, दर्द से कह रही है, बहुत रो रही है, बहुत पुकार रही है लोगों को मदद के लिए, तो अंगुलीमाल भिक्षु थे, वो देखते हैं कि ये लड़की इतना क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है, क्यों इतने पीड़ा में है, कष्ट में है। तो जाके देखते हैं, तो
जब देखते हैं तो वो लड़की जो है वो गर्भवती होती है। तो गर्भवती होने के कारण वो पीड़ा से त्रस्त रहती है, उस वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, बहुत कष्ट रहती, बहुत दुखी होती है और किसी भी हालात में वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। बहुत पीड़ा में त्रस्त रहती हैं। उसकी जो पुकार है, उसकी जो दुःख है, वो चिल्लाती है, दर्द से कहरती है, तो वो चीख अंगुलीमाल सुन नहीं पाते, उनके चित्त में बहुत मैत्री उत्पन्न होती है। वो देखते हैं कि मैं इस बहन की ऐसी क्या मदद कर दूँ कि ये इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। उनको कुछ समझ में नहीं आता। अंगुलीमाल बहुत ही अपने अ चित्त से मैत्री चित्त से भगवान बुद्ध के पास में चले जाते हैं जल्दी-जल्दी और भगवान बुद्ध को नमन करके बोलते हैं कि भगवान, मैं जब पिंडपात के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे एक लड़की बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, वो गर्भवती है, वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। तो मेरे चित्त में उसके लिए बहुत मैत्री है, अभी भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो अपनी पीड़ा से, कष्ट से मुक्त हो जाए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, आप सत्य क्रिया करो। तो बुद्ध क्या अंगुलीमाल पूछते हैं कि भगवान, मैं ऐसी कौन-सी सत्य क्रिया करूँ कि वो पीड़ा से मुक्त हो जाए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप भिक्खु, आप वहाँ जाके ऐसे बोलो कि मैंने आज तक किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की है, किसी भी प्रकार की हत्या नहीं की है और ये सत्य है और इस सत्य के वचन से, इस सत्य बल से तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओ। ऐसे बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं। अंगुलीमाल आश्चर्यचकित होके बुद्ध की तरफ देखते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतनी सारी हत्याएँ की हैं। मैं कैसे ये सत्य क्रिया कर सकता हूँ कि मैंने आज तक कोई भी हत्या नहीं की है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए अंगुलीमाल से कहते हैं कि अंगुलीमाल, आप इस तरह से कहिए कि जब से मैंने जन्म लिया है, तो तब से इस आर्य धर्म के शरण में आने के बाद में भी मैंने खुद से कोई हत्या नहीं की है। खुद के चित्त में क्रोध को उत्पन्न करके मैंने कोई हत्या नहीं की है, ये सत्य है। मेरे चित्त में हत्या करने के लिए कोई विचार नहीं था, ये सत्य है और मैंने कोई हत्या नहीं की, ये भी सत्य है और इस सत्य के बल से आप पीड़ा से मुक्त हो जाओ। और अंगुलीमाल साधुकार लेके दौड़ते हुए उस स्त्री की तरफ जाते हैं और वहां जाके एक गाथा को बोलते हैं। तो गाथा इस तरह से होती है कि यतो हम भगिनी अरियाय जातिया जातो ना भी जाता पी सच्चिनानंग पानंग जीविता और तेनम सच्चनंग सोथिते होन्तु सोथि कम्मंग साधि। इस तरह से अंगुलीमाल जो है वहां जाके ये गाथा बोलते हैं, ये सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र जो है अंगुलीमाल बनते 3 बार बोलते हैं। जब ये अंगुलीमाल ये सूत्र वहाँ जाके बोलते हैं, उस सूत्र का अर्थ ये होता है कि बहन, जब से हमने धर्म को शरण लिया है, जब से मैंने जन्म लिया है, तो आज तक धर्म में आने के आने के बावजूद, आने के पश्चात, आने तक मैंने किसी भी प्रकार की हत्या खुद से नहीं की है। खुद के चित्त में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के लिए कोई विचार मैंने उत्पन्न नहीं किया है। ये सत्य है और इस सत्य के बल से तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा बच्चा भी पीड़ा से मुक्त हो जाए और वो बहुत सुख रूप इस संसार में आए। जैसे ही अंगुलीमाल ये सूत्र को पठन करते हैं तीसरी बार, तो उस समय मान लीजिए कि कोई फूल एक डाली से टूट के गिर गया हो। इस सहजता से वो लड़की जो है, वो स्त्री, वो बच्चे को जन्म देती है और पूरी तरह से कष्ट से मुक्त हो जाती है। तो ऐसे सत्य बल का प्रयोग अंगुलीमाल ने भी किया था। तो देखिए कि अंगुलीमाल ने इतनी हत्या करने के बावजूद भी हत्या ना करने का सत्य बल उनके पास था, क्योंकि उनके चित्त में हत्या के लिए कोई विचार नहीं था। हत्या खुद से उन्होंने किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं की थी। तो ये उनका सत्य बल हो गया। तो हम तो बहुत विश्वास के साथ में शील को पालन करते हैं, बहुत कठिनाई के साथ में शील पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चित्त जब विचलित होता है फिर भी ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी ये कोशिश एक सच्चाई है, एक सत्य है और इस सत्य के बल से आपकी समाधि, आपके शील एक ना एक दिन ज़रूर परिपक्व होंगे। इसके ऊपर ध्यान रख के इस पर श्रद्धा रख के आपने अपने शील और समाधि में आगे बढ़ना है। और उस समय से जब भी
कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो अंगुलीमाल सूक्त का पठन किया जाता है। आज भी वो सत्य क्रिया हो सकती है जब हम अंगुलीमाल सूक्त को पठन करते हैं। भगवान बुद्ध के किसी भी सूक्त को जब हम पठन करते हैं, तो उसमें आज भी वो सत्य बल है। इसीलिए हम सूक्त पठन के बाद में एक सूक्त बोलते हैं, एतेन सत्यवचनेन होतिते होन्तु सब्बदा। मतलब कि यही सत्य वचन है, ये सत्य वचन है भगवान बुद्ध के धर्म का। और इस सत्य वचन के बल से हमें ये सूक्त जो हमने पठन किया है, उस सूक्त में जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितने भी आशीर्वाद है, वो सारे आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो। तो इस तरह से आज भी भगवान बुद्ध के सूत्र में वो ताकत है, भगवान बुद्ध के वचन में वो ताकत है, आज भी शील में वो ताकत है, समाधि में वो ताकत है। और वो सारी ताकत आप सभी में है। जो भी श्रद्धावान साधक आज आप यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, शील को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी में ये ताकत है। उस ताकत को जान के, उस बल को जान के आप अपनी समाधि को पूरी श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ाइए। इतना ही कह के आज की धर्मदेशना यहीं पे समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु। अगर आपको